उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने भूजल सप्ताह का आयोजन करके जल संरक्षण के प्रति एक व्यापक जन जागरूकता पैदा करने का एक अभिनव कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि भूजल एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। जब हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भूजल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली है और सौभाग्यशाली भी है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूगर्भीय जल भी है और सरफेस वाटर की भी हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल उपहार को किस रूप में उपयोग करना है, अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसके संरक्षण की भी चिंता हमें करनी होगी। पिछले 3-4 दशक के दौरान अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन के कारण प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक विषमता देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो प्रदेश के अंदर जो हमारे 823 के आसपास विकास खंड हैं, इनमें से 287 विकास खंड में भूजल 20 सेंटीमीटर तक की गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। 77 विकास खंड ऐसे हैं जिसमें 1 मीटर से आधा मीटर से 1 मीटर तक भूजल में गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। अगर हम भूगर्भ जल विभाग द्वारा जो नवीनतम अध्ययन किए गए हैं उसके आंकड़े देखें तो और भी चिंताजनक दिखाई देते हैं। खासतौर पर 82 विकास खंड अतिदोहित, 47 विकास खंड क्रिटिकल और 151 विकास खंड ऐसे हैं जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं। अतिदोहित विकास खंडों में भूजल रिचार्ज की तुलना में 100% से अधिक भूजल दोहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ऊपर के एक्यूपर सूखते चले जा रहे हैं। वर्ष 2000 में अतिदोहित विकास खंडों की संख्या मात्र 20 थी, जो आज बढ़कर के लगभग 129 पहुंच चुकी है। भूजल उपलब्धता की दृष्टि से सुरक्षित विकास खंडों की संख्या सन 2000 में 745 थी और 2017 आते आते ये घटकर के मात्र 540 रह गई। यानी प्रदेश में भूजल की उपलब्धता निरंतर कम हो रही है। साथ ही इस जल संसाधन पर दबाव चिंताजनक स्थिति में बढ़ता जा रहा है। भूजल के संरक्षण और उचित उपयोग हेतु आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि जन सामान्य को भूजल के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए और इसी उद्देश्य से पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक
भूजल सप्ताह का यह आयोजन किया गया है, जिसमें गिरते हुए भूजल स्तर को हम गंभीरता से लें। विगत 3 वर्ष के दौरान भूगर्भ जल स्तर के बारे में जो प्रयास प्रारंभ हुए, उसके कारण विभिन्न प्रकार के जो रचनात्मक कार्य हुए हैं। मैंने भी विभिन्न जनपदों में और विभिन्न अंचलों में जल सत्याग्रहियों के द्वारा जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं, उनके अनुभव को और उनके प्रयोगों को स्वयं भी मैंने सुना है। बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे स्वयं भी जाने का अवसर प्राप्त होता है। वहां पर मैं स्वयं भी इसको देखता हूं और उसका परिणाम है कि तालाबों का निर्माण और उनके जीर्णोद्धार, चेक डैम का निर्माण, सिंचाई में कम जल खपत वाली विधियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली आदि को प्रोत्साहित करने का जो कार्य हुआ है, यह एक अच्छी दिशा में बढ़ने वाला कार्य है और इसके बहुत सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। भूजल के गिरते हुए स्तर के साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर भूजल की गुणवत्ता के प्रभावित होने या दूषित होने के मामले भी संज्ञान में आए हैं। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से रिवर बेसिन को चिन्हित करते हुए भूजल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाना है। इस प्रकार भूजल नमूनों के गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत प्रदेश की समस्त रिवर बेसिन की भूजल गुणवत्ता का समग्र आंकलन किया जा सकेगा। आंकलन की संस्थितियों के आधार पर विभिन्न विभागों के द्वारा पेयजल और कृषि उपयोग हेतु सुरक्षित जलापूर्ति के लिए क्षेत्रों का चयन हम कर सकेंगे। तो भूजल सप्ताह समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का राज्य की समस्त प्रदेश में भूजल समस्या का दीर्घकालीन समाधान हो सके। मुझे आप सबके संज्ञान में एक बात और लानी है कि प्रदेश में जिन क्षेत्रों में खासतौर पर भूगर्भीय जल किन्हीं कारणों से, जिन क्षेत्रों में आप खारा देख रहे होंगे, आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या जिन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, इसके पीछे कारण भी
भूजल का अतिदोहित होना है। यानी जब भी हम प्रकृति के इन उपहारों के साथ अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए खिलवाड़ करेंगे तो उसकी कीमत हमें इस रूप में चुकानी पड़ेगी। जो आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि वहां पर जल में खारापन आ गया, या फिर जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि वह जल सामान्य रूप से पीने लायक नहीं है। और हमें एक प्रयास प्रारंभ करने होंगे। जल संरक्षण के लिए जो भी उपाय हैं, इस समय सरकार ने भी खेत तालाब योजना के माध्यम से, चेक डैम बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ये सभी प्रयास आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए पहले चरण में हम लोगों ने प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को इसके रूप में लिया है। दूसरा, नगर निकायों में यह अनिवार्य किया गया है कि 300 वर्ग फीट से ऊपर के कोई भी आवास होंगे जिन्हें नक्शा पास कराने की बाध्य होगी, उन्हें भी चरणबद्ध ढंग से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो सुझाव यहां पर अभी हमें उपलब्ध कराए गए हैं, मैं वास्तव में आभारी हूं आप सभी जल सत्याग्रहियों का जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से इस पवित्र कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें लाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसे पैदा करने या जिसे उपलब्ध कराने में कठिनाई हो सकती है। और जल भी उसी में है। जल है तो कल है। यानी हमें अगर अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो हमें प्रकृति के इस अनमोल उपहार जल को सुरक्षित रखना होगा। और इसके लिए भूजल को सुरक्षित और प्रदूषण से मुक्त रखने के इस बृहद अभियान में ये सबसे अच्छा उपयुक्त समय है जब प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें पर्याप्त मात्रा में वर्तमान में वर्षा हो रही है। अगर हम इसका संरक्षण की कार्य योजना अभी से तैयार करके रखें और अभी से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं, और जैसे कि आप में से बहुत सारे जो स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए जल सत्याग्रही हैं, उन्होंने अभिनव प्रयोग किए हैं। इस अभिनव प्रयोग को अगर हम कार्य करना प्रारंभ कर दें, लागू करना प्रारंभ करेंगे और आम जन को इसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे तो काफी हद तक हम लोग भूजल की समस्या का समाधान करने में सफल होंगे। दूसरा, मैं इस बात को विश्वास के साथ मानता हूं कि अगर भूजल के संरक्षण की इस कार्रवाई को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ जोड़ करके हम कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि जहां पर खारा जल है वह कुछ ही वर्षों के बाद मीठे जल की उपलब्धता से युक्त हो जाएगा। खासतौर पर आप ब्रिज क्षेत्र को देखेंगे, जिस क्षेत्र में वर्तमान में भूगर्भीय जल ज्यादातर खारा हो चुका है, क्योंकि वहां अतिदोहित जल का अतिदोहित दोहन हुआ है। लेकिन अगर वहां पे जिस प्रकार से जल संरक्षण की कार्य योजना प्रारंभ हुई है, अगर इसे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाए, कोई कारण नहीं कि हम लोग इन सभी क्षेत्रों को भी फिर से मीठे जल की पर्याप्त उपलब्धता कराने में सफल हो सकते हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सभी प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा कि यह सबसे उपयुक्त समय है जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से या फसल चक्र के उस कार्यक्रम को अपना करके जहां पे फसलों में कम जल की आवश्यकता पड़ती हो, या चेक डैम बनाकर, तालाब खुदाकर, पुराने कुओं को फिर पुनर्जीवित करके, पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करके
हम जल संरक्षण के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी हमारे द्वारा किया गया एक थोड़ा सा प्रयास भी प्रदेश को फिर से जल समृद्धि की ओर अग्रसर करके देश में एक समृद्धितम प्रदेश के रूप में इसे अग्रसर करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से जल शक्ति विभाग को और आप सभी जल सत्याग्रहियों को भूजल सप्ताह समापन कार्यक्रम के अवसर पर एक सप्ताह तक किए गए सफलतम कार्यक्रमों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। जो कार्यक्रम इस एक सप्ताह के अंदर अलग अलग जनपदों में, अलग अलग विकास खंडों में हुए हैं, ये कार्यक्रम हम लोग निरंतर आगे गांव-गांव तक और हर कस्बे तक पहुंचाने का कार्य करके छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम लोग उसको प्रत्येक जन तक पहुंचाने में एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। मैं जानता हूं कोविड-19 है, बड़े समारोह नहीं हो सकते हैं। अगर कोविड-19 का संक्रमण नहीं होता तो हो सकता है कि हम इस कार्यक्रम में किसी बुंदेलखंड के किसी जनपद में या ब्रिज क्षेत्र के या बिंद क्षेत्र के किसी जनपद में होते, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण को बचाने के साथ ही हम लोगों को इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है और इसलिए ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। तकनीक का उपयोग करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक एक गांव में जाकर के छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से संवाद बना करके हम लोग इस रचनात्मक कार्यक्रम को आगामी समय के लिए बेहतर बना सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप जब सभी जो जल सत्याग्रही हैं भूजल के संरक्षण के इस पवित्र अभियान के को सफल बनाने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ने जो चिंता व्यक्त की है, उन सब चिंताओं को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर और रचनात्मक अभियान के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश को एक जल समृद्ध प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आपके इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। महोदय, पूरे सप्ताह के इस कार्यक्रम में आपका जो अभिनंदन हमें प्राप्त हुआ, आशीर्वाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। भूजल सप्ताह समापन का समारोह था ये, जब मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करी है कि कैसे आप जल को बचा सकते हैं। साथ ही साथ उनकी तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि जल को जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी तरफ से ही कोशिश की जाएगी तभी हम जल को बचा सकते हैं। और हमारे लिए बेहद जरूरी हो चुका है कि अब हम पानी का बिल्कुल बचत करें और पानी का दुरुपयोग ना करें। अब बढ़ते हैं खबरी को।